स्वागत है आपका हाथ जोड़ के सोनू के तक में एक बार फिर। और जॉनी बेस्टो, डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ, कई बड़े नामी खिलाड़ी यहाँ पे अनसोल्ड गए हैं। तो चलिए बात करते हैं अनसोल्ड प्लेयर के बारे में। और 577 में से कई खिलाड़ी करोड़पति बने। बहुत खिलाड़ी हैं जो करोड़पति बने, उसमें कई युवा थे। हमने एक वीडियो डाली है जिसमें हमने कहा कि 13 साल का बच्चा करोड़पति बना है। तो यहाँ पे कई बड़े बड़े नामी खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। तो जानते हैं लिस्ट में किन किन का नाम है अनसोल्ड में। तो 577 प्लेयर की लिस्ट बनी थी। 577 प्लेयर पूरे उसमें थे और जिसमें से 204 स्लॉट भरने थे। तो उसमें 195 को तो खरीदार ही नहीं मिले। कई करोड़ों में गए तो कई को खरीदार नहीं मिले। तो इसमें बहुत सी बात है, तो इसमें हम बात करेंगे आज। तो 182 प्लेयर बिके टोटल, उसमें से 62 ओवरसीज थे और साथ ही 120 वहां पे भारतीय खिलाड़ी बिके। तो जानते हैं कि अनसोल्ड प्लेयर कौन कौन से गए जो नहीं बिके। तो अनसोल्ड में वैसे बहुत बड़ी सूची है, पर हमने कुछ चुन चुन के नाम, अगर आपको पूरी सूची चाहिए होगी तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए कि हमें पूरी सूची चाहिए, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो हमने कुछ कुछ बड़े प्लेयर के नाम डाले हैं, तो इसमें कोई छूट गया होगा तो उसमें क्षमा चाहते हैं। तो सबसे आगे रखा हमने जो नाम, तो रखा है डेविड वॉर्नर। अब डेविड वॉर्नर 16-17 का सीजन आपने देखा होगा। 16-17 में 2016-17 में कितना नाम था डेविड। जब सनराइजर हैदराबाद में आए थे तो कप्तान भी रहे, डीसी के कप्तान रहे। डीसी में कप्तानी कुछ अच्छा नहीं लगा हमको, किसी को भी नहीं लगा, उनके फैंस को अच्छे नहीं लगे। तो वहां पे सनराइजर्स में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो डेविड वॉर्नर ने पहले ही अपना ऑक्शन में नाम किया, इंटरनेशनल खेल नहीं रहे हैं, तो वहां पे डेविड वॉर्नर पे बिट नहीं उठाते हैं, कोई प्लेयर बिट नहीं उठाते हैं। जहां पे 13 साल का बच्चा 1 करोड़ कुछ रुपए लेके जाता है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेके जाता है, वहीं पे डेविड वॉर्नर अनसोल्ड रहते हैं। प्रियांश आर्या वो भी वहां पे 3 करोड़ 75 लाख रुपए लेके जाते हैं, पर वहां पे अनसोल्ड रहते हैं डेविड वॉर्नर। अब डेविड वॉर्नर कहाँ पे मात खा गए। डेविड वॉर्नर एक तो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इंटरनेशनल से बाहर है, तो इंटरनेशनल काफी रिटायर हो चुके हैं, तो वहां क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो उन पे किसी ने बिड नहीं उठाई। तो वहां पे पहला नाम हमने जो रखा है वो रखा है डेविड वॉर्नर का। दूसरा जॉनी बेस्टो। अब जॉनी बेस्टो का भी एक सीजन इंजरी का रहा, एक सीजन वो पंजाब में थे, अभी ये पंजाब में थे, काफी टाइम से पंजाब में थे। तो उससे पहले वो भी सनराइजर हैदराबाद के प्लेयर थे, वो भी सनराइजर हैदराबाद से उन्होंने भी खेला है। तो जब सनराइजर हैदराबाद में अच्छा सीजन था, पंजाब में वो कुछ खास नहीं कर पाए, तो इसलिए जॉनी बेस्टो के लिए भी किसी ने बिट नहीं उठाई। तो वो भी अनसोल्ड बनते हैं इस आईपीएल में 2025 में। ऑक्शन में वो भी नहीं दिखेंगे आपको। 2025 के जो खेलेंगे वहां पे आईपीएल का जो टूर्नामेंट चलेगा, तो उसमें जॉनी बेस्टो भी नहीं होंगे। साथ ही वहां पे एक बड़ा नाम जो है वो है केन विलियमसन। अब केन विलियमसन ये भी सनराइजर हैदराबाद में रह चुके हैं, ये भी वहां के कप्तान रह चुके हैं। तो सनराइजर पिछले साल ही ये गुजरात टाइटन में थे, तो इस साल इनको किसी कोई खरीदार नहीं मिला, तो ये भी अनसोल्ड जाते हैं केन विलियमसन, इनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। साथ ही वहां पे जो है डेरेन डेरेन मिचेल है। डेरेन मिचेल न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, सब जानते हैं। डेरेन मिचेल सीएसके में थे इससे पहले साल, और उनको भी इस साल ऑक्शन में कोई नहीं खरीदता है। तो डेरेन मिचेल का क्या इस हो सकता है उनका स्ट्राइक रेट या आईपीएल में कुछ खास नहीं, टी20 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, तो इस कारण हो सकता है डेरेन मिचेल को किसी ने लिया, वो भी अनसोल्ड रहे। पर जो मेरे नजर में सबसे बड़े नाम है वो है शार्दुल ठाकुर, इंडिया प्लेयर है। सब जानते हैं शार्दुल ठाकुर पे कितनी बिड उठती थी, पिछले साल सीएसके में थे, तो उनका कितना नाम था वहां में। शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर में अच्छे पैसे लेके गए थे, अच्छे पैसे मिले थे उनको 1-2 साल, पर इस साल शार्दुल ठाकुर को भी कोई बिड नहीं कर, किसी ने बिड नहीं किया, कोई भी टीम में नहीं गई, 10 के 10 टीमों में से किसी ने बिड नहीं किया। और शार्दुल ठाकुर मेरे हिसाब से एक अच्छी बात थी, किसी को तो चाहिए होंगे ऑलराउंडर, बहुतों के चाहिए थे। वहां पे डीसी रख सकती थी या वहां पे सीएसके रख सकती थी, तो वहां पे नए प्लेयरों को इस आईपीएल में मौका दिया गया और इस ऑक्शन में मौका दिया गया। जो आपके सीनियर प्लेयर ये बड़े नाम है, इन ये फिगरे है, तो वहां पे साथ ही शार्दुल ठाकुर का भी नाम है। तो शार्दुल ठाकुर को भी इस ऑक्शन में नहीं खरीदा गया, वो भी आपको
2025 आईपीएल के जो सीजन चलेगा उसमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे। साथ ही मुजीबुर रहमान, ये स्पिनर हैं, सब इनको जानते होंगे, जो नहीं जानते ये है अफगानिस्तान के और अच्छे स्पिनर है, रन भी बना लेते हैं। मैंने कई मैचों में देखा उनको, जब वो रन भी बना लेते थोड़े बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑलराउंडर है, पर मुजीबुर रहमान एक अच्छे स्पिनर है, काफी विकेट हैं, काफी टाइम फ्रंट लाइन गेंदबाज भी रहे वो अफगानिस्तान के लिए वहां पे, जबकि हमेशा उनका नाम आता है, वहां पे मोहम्मद नबी का नाम आता है, उमर जई का नाम आता है, तो वहां पे राशिद खान का नाम आता है। तो उसके अंडर में भी मुजीबुर रहमान ने फिर भी वो क्रिकेट खेले हैं। तो मुजीबुर रहमान भी एक अच्छे स्पिनर थे, वो भी इस साल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे, शायद ही उनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। साथ ही वहां पे आदिल रशीद, अब आदिल रशीद इंग्लैंड के स्पिनर है, ये भी स्पिन गेंदबाजी करते हैं। अब इनको भी इस साल कोई नहीं खरीद पाया, तो आदिल रशीद भी जाते हैं अनसोल्ड। यहाँ पे फिन एलन का नाम है, ये भी अनसोल्ड। फिन एलन का भी लग रहा था कोई नहीं खरीदेगा, ये अनसोल्ड जाते हैं। साथ ही जो इसमें नाम रखा है वो रखा है जो दूसरे मेरे को लगता है शार्दुल ठाकुर के बाद कि बड़े नाम हो सकते थे, या डेविड वार्नर के बाद बड़े नाम हो सकते थे, वो थे पृथ्वी शॉ। अब पृथ्वी शॉ का पता नहीं किस्मत ही ऐसी है, फॉर्म करते हैं कुछ मैचों में, पर क्या है लगातार उनकी फॉर्म उभर के नहीं आती है, कहीं जगह पे हमने देखा है कि पृथ्वी शॉ ने रन बनाए हैं काउंटी में, इंग्लैंड जाके बनाए हैं। साथ ही वो किसी मैच में मार लेते हैं, और जब मारते हैं तो तोड़ाई करते हैं। अब दिल्ली, ये थे दिल्ली के पास, अब दिल्ली ने इनको रिलीज किया, तो हमने सोचा कोई ना कोई तो खरीदार इनको मिल जाएगा, पर इस ऑक्शन में उनको नहीं मिला। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, पृथ्वी शॉ के बारे में जानते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है। पृथ्वी शॉ, आपने देखा होगा जब इन्होंने टेस्ट में अपना पहला मैच खेला था, डेब्यू किया था, तो उसमें इन्होंने शतक बनाया था, अच्छा शतक बनाया था, पर अचानक से पृथ्वी शॉ पीछे जाते हैं, कुछ फॉर्म भी गिरी, उसके बाद कुछ इशू भी आए उनके, सुनने को उनके इशू मिले, फिर फिटनेस, तो इसमें उनको पृथ्वी शॉ को टेस्ट से भी बाहर होना पड़ा। फिर उनको कंटिन्यू नहीं किया, रेगुलर उनके पीछे नहीं गए, और साथ ही वहां पे जब ये अभी मुंबई में रणजी ट्रॉफी खेला जा रहा था, तो इसमें उन्होंने उनको बाहर कर दिया था, तो वहां पे भी उनको नहीं चुना जाना। तो ये पृथ्वी शॉ के लिए काफी वो है, पर अभी उनका करियर खत्म नहीं हुआ, वो अभी सीख सकते हैं, अभी युवा हैं, तो उनको ये एक पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। उनके लिए हमें तो बुरा लग रहा है, उनके फैंस के लिए बुरा है, पृथ्वी शॉ के फैंस के लिए बुरा है, पर साथ ही उनको इससे सीख मिलेगी, वो ले सकते हैं कि आगे हम बहुत सी वो है, और इसमें वो दोबारा वापस आ सकते हैं, डोमेस्टिक खेल के और हर लीग खेल के वो वापस आ सकते हैं। तो वो पृथ्वी शॉ हो सकते हैं भारत के लिए दोबारा खेले, और उनका भी करियर ऐसा नहीं है कि जो खत्म हुआ है। तो पृथ्वी शॉ के लिए ये हमारी एडवाइस है, और सबकी एडवाइस होगी, तो वो एक अच्छे सूझबूझ से पृथ्वी शॉ भी आगे आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी इस ऑक्शन में अनसोल्ड जाते हैं। बेस प्राइस ज्यादा नहीं था दोस्तों, पृथ्वी शॉ का बेस प्राइस बिल्कुल ज्यादा नहीं था, 75 लाख रुपए थे। 75 लाख में बहुत प्लेयर बिके, वहां पे जैसे ही उमरान मलिक के क्या ने 75, पहले वो भी अनसोल्ड थे, पर फिर भी उनको लिया। अनसोल्ड में कई प्लेयर गए, अजिंक्य रहाणे अनसोल्ड गए, तो उनको भी दोबारा उसमें लिया गया था, जब दोबारा उसमें आए थे तो उनको लिया गया था। वहीं पे साथ ही सरफराज खान, अब सरफराज खान का क्या क्या रहा क्या नहीं रहा, इसके बारे में हम किसी को पता नहीं है कि क्यों सरफराज खान, या वो किसी को T20 बैटर नहीं लगते हैं, या किसी टीम को T20 बैटर नहीं लगे। अब इसमें देखने वाली बात है, किसी टीम को लगे या नहीं लगे, तो अगर लगे होते तो लेते, और उनको शायद किसी टीम को ऐसा नहीं लगे कि वो T20 में हमारे लिए आईपीएल में कुछ परफॉर्म करेंगे, तो वो उनको नहीं लिया गया। तो सरफराज खान जो कि अभी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट मैच तो उन्होंने खेला नहीं, पर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने घर में एक टेस्ट शतक भी बनाया था, जिसमें 150 रन बनाए थे। तो सरफराज खान अभी टेस्ट टीम का हिस्सा है, भारत के टेस्ट टीम का हिस्सा है, तो हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया में खेल लें, कोई मैच खेलें, तो वो तो देखने वाली बात की बात होगी। पर उनको इस ऑक्शन में वो भी रहे अनसोल्ड, उनको भी खरीदार नहीं मिला, तो वो भी हैं अनसोल्ड। उसके बाद मयंक अग्रवाल, ये भी अनसोल्ड जाते हैं, इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था, पंजाब के पास थे, तो उसके बाद पंजाब के पास थे तो काफी साल वहां रहे, तो काफी टीमों के पास ही गए, पर वो भी इस साल गए जाते हैं अनसोल्ड।
अब वो भी अनसोल्ड जाते हैं। ये थे हमारे कुछ टॉप जो अनसोल्ड गए, टॉपिक थे जो अनसोल्ड गए। और आप लोगों को क्या लगता है, कोई नाम छूट गया हो तो आप उसमें कमेंट कीजिए। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि जो भी नाम छोटा हो आप उसको कमेंट कीजिए कि ये नाम नहीं, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। पर मेरे हिसाब से ये जो बड़े बड़े नाम थे ये अनसोल्ड थे। अनसोल्ड बहुत थे पर जो अनसोल्ड बड़े बड़े नाम थे ये वाले मेरे को लगता है कि बड़े जो बिक सकते थे अच्छे उसमें, पर ये इस साल अनसोल्ड गए। अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे आपके लिए अगले दिन वीडियो लाएंगे और उसमें हम केकेआर या किस किस टीम ने कौन से लिए। तो अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। चैनल को